इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों अच्छा अमल पेश करने की, अच्छे आमाल को अपनाने की। सहाबा इकराम अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते थे। मैं ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ 2 हदीसों का मफहूम बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। 2 हदीसें सुन लें और समझने की कोशिश करें। सहाबा इकराम भी बैत करते थे, सरकार के हाथ पर मुरीद होते थे। अल्फाज में कह लें, बैत अरबी का लफ्ज है, आजकल उर्दू में मुरीद लफ्ज मशहूर है। आप भी सब हैं, हम भी किसी न किसी से मुरीद हैं। आजकल मुरीद होने के मकासद का तो पता नहीं है, लेकिन मशरबी मामलात में लोग बहुत आगे हैं। हजरात गिरामी समझे, सहाबा भी अपने नबी के हाथ पर मुरीद हुआ करते थे। एक सहाबी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं और सरकार के हाथ पर हाथ रख के बैत करते हैं। सुन लें, ऐसे मुरीद बन के चले जाओ, ऐसे अल्लाह के रसूल के आशिक बन के चले जाओ, इन्हीं बातों पर अमल कर लो, मेरी तकरीर का सही खुलासा समझ में आ जाएगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आपके हाथ पर बैत होना चाहता हूँ। फरमाया हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और हुजूर ने फरमाया कहो, मैं आज के बाद ईमान के बाद मैं आज के बाद 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूंगा, रोजे रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा। और फिर आखिरी जो जुमला है, अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान का भला चाहूंगा, हर मुसलमान का भला चाहूंगा। ये बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन बड़ी अजीम चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबी ने वादा किया, मुरीद होके घर चले आए, बहुत दूर के रहने वाले थे, घर चले आए। वैसे घरेलू एतबार से बड़े मजबूत और मालदार थे। आप सुन ले, हम भी चले आते हैं, अपने पीरो मुर्शिद से मुरीद होके चले आते हैं, लेकिन अमल कितना करते हैं। वो सहाबी घर आते हैं, घर आने के बाद में अपने गुलाम से कहते हैं बाजार से जाकर के घोड़ा ले आओ। वो बाजार जाता है, सौदा करता है। एक जरूरतमंद शख्स अपना घोड़ा बेच रहा होता है, वो उससे सवाल करता है कि भाई कितने का है, क्योंकि उसे अशद जरूरत थी। उसके पेशे नजर उसने वो घोड़ा उसको दिया और कहा कि इतने रुपए का है। उसने कुछ और रेट कम किए। बिल आखिर कई बार कहने के बाद वो सौदा हो जाता है और वो लेकर के घर चला आता है। अपने मालिक से कहता है कि मैंने उसने बेचा, मैंने खरीद लिया। पूछा कितने में खरीदा? कहा मैंने इतने में खरीदा। कहा घोड़ा देखा तो घोड़ा बड़ा आलीशान था, बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था। कहा मुमकिन नहीं है इतना अच्छा और बेहतरीन घोड़ा इतने कम दामों में मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है कोई मजबूरी होगी, मुमकिन है कोई मसला होगा। वो कहते हैं कि उसको बुलाओ और उससे बात करो कि आखिर उसने किस वजह से ये घोड़ा बेचा। उसको बुलाया गया, उससे पूछा। उसने कहा कि मेरे घर में बड़ी परेशानी है, मैं फाका कशी से गुजर रहा हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, मैं घोड़े का क्या करता। इसलिए अपनी परेशानी और तकलीफ को दूर करने के लिए मैंने ये घोड़ा, अगरचे इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन मैंने ये घोड़ा कम कीमत पर मजबूरी की वजह से बेचा। बात समझ रहे हैं? मजबूरी की वजह से बेचा। कहा अच्छा। आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी मजबूरी होगी, लेकिन मैंने अपने नबी से वादा किया है मुझे किसी मुसलमान की मजबूरी नहीं खरीदना, उसकी मजबूरी से फायदा नहीं उठाना। बात समझ रहे हो कि नहीं? सब सुन ले, जो मेड़े काटने वाले हैं वो भी सुन ले, जो मदरसों का उस्र रोकने वाले हैं वो भी सुन ले, जो ज़कात को पूरी नहीं देने वाले वो भी सुन ले, जो दूसरों की मजबूरियों का कारोबार में फायदा उठाने वाले वो भी सुन ले। याद रखें, बरकतें, कसरतें बेईमानी करने से नहीं आती हैं, दूसरों की मजबूरियां खरीदने से नहीं आती है, बल्कि दूसरों की मजबूरियां और परेशानियों में उनकी मदद करने से अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, उन्होंने कहा मैंने अपने नबी से वादा किया है, अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमिन, मुझे आज से और मरने के दम तक हर मुसलमान का भला चाहना है। जितनी तेरे घोड़े की कीमत है मैं उससे भी ज्यादा तुझे अदा करूंगा, क्योंकि जरूर नहीं है कि हर मिस्किन को दिया जाए, बल्कि जरूरत के वक्त में हर मजबूर को उसको दिया जाए ताकि उसका दिल खुश हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला परेशान हालों की परेशानी को दूर करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह भलाई एहसान करने वालों का अजर ज़ाय नहीं फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत,
इसलिए हज़रात गिरामी बहुत ज़रूरत है, इस्लाह के बहुत से मामलात हैं। मेरे बाद आप अजीम इस्लाह के टॉपिक पर इस्लाही बयान करने वाले खतीब का खिताब सुनने वाले हैं, इसलिए मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कुछ संभालने की ज़रूरत है, बहुत कुछ संभालने की ज़रूरत है। इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में आने की ज़रूरत है, हमें सबको ज़रूरत है। दरअसल एक चीज़ हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई है और वो बड़ी बुनियादी चीज़ है कि हमारे यहाँ इल्म सोहबत चला गया है। हम किसी को बड़ा नहीं मानने को तैयार हैं, हम किसी बड़े के पास बैठने को तैयार नहीं। पहले हमारे घरों में मजलिसें मुनाकिद होती, हैरत करेंगे। मैं तारीखुल खुलफा खामसा जमात के तलबा को पढ़ाता हूँ, उसमें एक हदीस अक्सर गुजरती है तो बड़ा मुझे हैरत होती है। आज सब कह रहे हैं बड़ी बड़ी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसें हो रही, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी तंजीमें चल रही हैं। इल्म की कमी का तो हाल ये है कि आप देख लें, रिपीटेड तो इतना मसला है कि आप देखें एक समझदारी से काम अभी तक लोग नहीं ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी बहुत से लोग अपने अपने कैमरे चला रहे हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल लेते, ये सब सोशल मीडिया वाले हैं, तुम्हें जरूरत नहीं जेब में मोबाइल रख के कान खोल के सुकून से सुनते, कल घर जाकर के भी पूरी जिंदगी भर भी जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने डाला होगा आराम से सुन लेते, आराम से समझ लेते। लेकिन इल्म की कमी है, अमल की भी कमी है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। इन चीजों की इतनी कमियां पाई जा रही हैं तो किसे किसे कहा जाए और किसे किसे ना कहा जाए। बड़ा मानो, जिम्मेदारियों को पूरा करो। मैंने जो हदीस के बारे में कहा, तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह पर नकल करते हैं इस हदीस पाक को आयत की रोशनी में कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वो शाविरहुम फिल अम्र, वो शाविरहुम फिल अम्र, और उनसे मशवरा करो। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बाबे फज़ाइल सिद्दीक़ अकबर में इसको नकल करते हैं। दरअसल इससे मुराद वो बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर और सिद्दीक़ और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन उसके नीचे तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि बड़ी काम की बात है, नबी अक्ल कुल रखने वाला होता है, नबी अपने दौर में हकीमुल उम्मत होता है, नब्बाज़े उम्मत होता है, आलम सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला होता है। उससे बढ़कर अल्लाह की जमीन पर जब नबी दुनिया में होता है कोई भी इल्म वाला नहीं होता। लेकिन सबसे बड़े आलिम से, ये बात उलमा के लिए भी काबिल गौर है, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुर रसूल है उनसे अल्लाह फरमाता है शाविरुम फिल अम्र, ऐ नबी अबू बकर से और उमर से मशवरा लिया करो, अबू बकर से और उमर से मशवरा लिया करो। मशवरे लेने का आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है, जब काम बिगड़ जाता है तो मामला खराब हो जाता है। इमाम साहब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के नसीहतें करते रहते थे, वो आपने खतीबों से सुना होगा। एक से कह दिया था कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो कहा था कि बाजार से कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ। कहा इंशाअल्लाह तो कह लिया करो। कहा मौलवी लोग आप लोगों की जबानों पर यही सब जारी रहता है, हमें जरूरत नहीं है आप अपने पास रखें। बाजार गया, जेब किसी ने काट ली और उसके बाद फिर वापसी में इमाम साहब से ही मुलाकात हो जाती है। इमाम साहब ने कहा कि भाई कहाँ से आ रहे हो, कहा वहीं गए थे इंशाअल्लाह, वहीं गए थे बाजार से इंशाअल्लाह, वहीं बाजार से इंशाअल्लाह सामान पसंद किया, खरीदने लगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला, इंशाअल्लाह सौदा तय कर लिया, लेकिन जब जेब में हाथ डाला इंशाअल्लाह चोर चोरी करके जा चुका था। इमाम साहब ने कहा था इंशाअल्लाह उस वक्त कह लिए होते तो अल्लाह ताला अपने नाम की बरकत से तेरे पैसों को भी बचा लेता और तेरा सौदा भी बचा लेता। बेशक बेशक। लेकिन आज हमारी कौम का हाल बड़ा है। आखिर में बता दूं, अभी मैं दिल्ली से लौटा हूं, हमारे ऑस्ट्रेलिया के हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अहयाए तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले ऑस्ट्रेलिया के जो कि असल अरब हैं, अरब के रहने वाले हुसैनी सादात में से हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब किबला, अहमद सईद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तशरीफ रखें आप हजरात। शहजादा बहरुल इरफान हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अलैहि रिज़वान के बड़े शहजादे हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुजारिश करूँगा, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज़ करूँ, अक्सर तलबा और उलमा उनके उस्ताद लोग उनके पास बैठे हुए हैं, देख रहा हूँ क्योंकि मैं इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्हें उनका भी एहतराम का पता नहीं है। मेरी नज़र में कई उस्ताद बैठे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद जगहों का उनके पास गुंजाइश नहीं है। और पीछे हट जाइए, तमाम हज़रात से गुजारिश है कि पीछे हट जाइए, जो जिस लायक है उसे आगे बिठाइए आप हज़रात।
पीछे हटिए। मैंने पीछे शुरुआत ही बहुत अदब से की थी, इसलिए कौम को अदब सीखने की जरूरत है। मैं अर्ज कर रहा था, बहुत चलते चलते अपनी बात को मुकम्मल कर दूं, तो वो शेख अद्दक्तूर फजीलतुश शेख हिल्मी बखूर हफिज़हुल्लाह हमसे कल अरबी में हम कलामी कर रहे थे। बड़ी अहम बात उन्होंने बयान की। वो कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं दावत दीन दे रहा था। वहाँ दावत दीन याद रखें हमारे यहाँ जैसी नहीं है, वहाँ गैर मुस्लिमों को दावत दीन दी जाती है। आजकल हम मुसलमानों को नहीं सुधार पा रहे हैं। वो उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने न जाने कितने सैकड़ों गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल किया, सैकड़ों गैर मुस्लिमों को। वो कहता है, वो बताते हैं कि मैं दावत दे रहा था गैर मुस्लिम को, मेरे पास आया वो गैर मुस्लिम, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने कहा, मौलाना साहब मुझे एक बात बताएं, आपके मुसलमान लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं और मेरी कंपनी में वो काम करते हैं, तो मैं जब किसी काम के लिए कहता हूं तो लास्ट में वो एक बात कहते हैं, वो बात होती है इंशाअल्लाह। वो बात क्या होती है? इंशाअल्लाह। इसका क्या मतलब होता है मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा इसका मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा। कहा इतना बड़ा मतलब इसका होता, यानी अल्लाह ने चाहा मुसलमान कॉन्फिडेंस के बाद अपने खुदा पर इंशाअल्लाह कहता है। कहा इसका इतना बड़ा मतलब होता है। गौर से सुन रहे हैं ना, ये सब इन्हीं की बातें नहीं है, आपकी भी बातें हैं, सुन रहे हैं ना। कहा, वो कहने लगा गैर मुस्लिम अंग्रेज कि मेरी कंपनी में बहुत से मुसलमान काम करते हैं, जब मैं किसी काम को कहता हूं, सुपुर्द करता हूं, तो लास्ट में कहते हैं इंशाअल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? तो मौलाना साहब ने उसका मतलब बताया। कहा बात बड़ी हैरत की ये है कि ये इतना बड़ा नाम लेते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन मुझे खूब याद है, मेरी कंपनी का रिकॉर्ड निकाल के देख ले, जितनी बार ये लोग इंशाअल्लाह कहते हैं मुझे यकीन हो जाता है इस काम को नहीं करेंगे, बाकी सारे काम कर लेंगे। हैरत करेंगे आप, ये गैर मुस्लिम ने ये बात कही। मैं इसको, अभी भी वो मौजूद है दिल्ली में, उन्होंने इस बात को कहा और हमारे ऑन रिकॉर्ड ये बात है। हजरत गिरामी, हमारी बदआमाली का ये हाल हो चुका है कि हमने इन सबको फॉर्मेलिटी बना दिया है, हमने हर चीज को फॉर्मेलिटी बना दिया है। इफरात का शिकार हो चुके हैं, इधर तफरीद का शिकार हो चुके हैं, नमाजों में कमियां आ गई हैं, कुरान की तिलावतों में कमियां आ गई। पता है तुम्हें क्या है? हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अल रहमत रिजवान अपनी किताब जिक्र फिक्र में लिखते हैं कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत, अकाबिर अहले सुन्नत का तरीका है कि हर रोज फजर की नमाज के बाद तकरीबन कम से कम 60 आयतें कुरान की रोजाना हर मुसलमान को तिलावत करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 300 या उससे भी ज्यादा। हमारे इमामों ने तो हर रोज दिन में भी एक कुरान मुकम्मल किया, रात में भी एक कुरान मुकम्मल किया। किसी बुजुर्ग के बारे में पढ़ लें, सरकार गौसे आजम के बारे में पढ़ लें, सबके बारे में। खुद इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में आता है कि जिस जगह इमाम आजम का इंतकाल हुआ, जिस जगह पर जहां पर आप लेटते थे, उस जगह पर आपने जेल के अंदर 5000 कुरान पाक खत्म फरमाए थे। वही इमाम आजम थे हमारे। हमारा कुरान पढ़ने का हाल ये कि 30 आयतें हमसे नहीं पढ़ी जाती, 60 आयतें हमसे नहीं पढ़ी जाती। सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप फेसबुक हम चलाते रहते हैं, हम न जाने क्या क्या करते हैं। दुनिया भर की खबरें हमें हैं, लेकिन अपने घर की खबर नहीं है, अपने दीन की खबर नहीं है, अपने अमाल की खबर नहीं है, हमें पता नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बच्चों के लिए बिल्डिंग बनवा रहे हैं, बता रहे हैं हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम ये मकान बना रहे हैं। कंपटीशन का दौर है। सहाबा में देखें, अल्लाह कुरान में जो फरमाता है, सहाबा उस पर अमल करते थे। साबिक़ू इलल खैरात फफिर्रू इलल्लाह, ये कुरान की आयतें बताती हैं। सबकत करो तो रहमत की तरफ करो, कंपटीशन करो तो मग़फ़िरत की तरफ करो। ये सहाबा करते थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं अबू बकर से आगे निकलना चाहता हूँ, दुनिया में नहीं बल्कि दीन में, अमल करने में आगे निकलना चाहता हूँ। लेकिन आज हमारा हाल है, अमल करने में कोई नहीं। क्या सुना है कभी आपने कि किसी को देखा है कि किसी ने किसी के बेटे को देखा हो, या किसी मस्जिद के इमाम साहब को देखा हो कि जो अव्वाबीन भी पढ़ते हो, इशराक व चाश भी पढ़ते हो, तो दिल में ख्याल आ गया ये पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लूंगा। ये कंपटीशन हमारे बुजुर्गों में था। हजरत इमाम आजम अपनी कपड़े की दुकान पर थे, आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुन लिया था, आपने कुछ लोगों को सुन लिया था, लोग कहते हुए जा रहे देखो हमारे इमाम आजम है, रोजाना 200 रकत नमाज पढ़ते हैं। इमाम आजम फरमाते मैं पढ़ता नहीं था उस वक्त तक 200 रकत, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बारे में हुस्न ज़न है, तो मैंने 200 रकत नमाज उस दिन से पढ़ने का अपना वतीरा बना लिया।
आज हमारा हाल ये है, हम आमाल में कमी। हजरत मुफ्ती तथीर अहमद रज़वी साहब ने एक मरतबा एक हदीस हमारे यहाँ खत्म बुखारी के मौके पर कोट की थी, वो उस हदीस का मफहूम बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूँ। वो फरमाते हैं कि मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन बड़े जितने भी खानकाही या दीगर स्टेज हैं सब पर तकरीरें की हैं, तमाम उलमा जाते हैं। मैंने बहुत से उलमा को देखा, लेकिन मैंने अपने हम असर आलिम दीन हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अलहमद रिजवान को भी देखा। कहते हैं मैंने बहुत तकरीरें की हैं, मेरा साथ उनका काफ़ी स्टेज पर हुआ है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हम तो लंबी तकरीरें करते हैं और बाद में सो जाते हैं, लेकिन मैंने मुफ्ती आफाक अलहमद रिजवान को देखा है कि उनको हमने देखा है कि जब वो बंदा स्टेज पर आता है तो तब भी नमाज पढ़ के आता है, और जब स्टेज से जाता है तब भी पढ़ता है, कभी तहज्जुद कज़ा नहीं होती। बात ये नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, बात कुछ और बताना चाहता हूँ जो उन्होंने मुफ्ती तथीर साहब दामज़ल्लहुल आली ने कही है। वो कहते हैं कि दरअसल बात ये है कि ये उस हदीस पाक पर अमल करने वाले लोग हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि उलमाए रब्बानीयीन वो होंगे कि जिनकी तकरीरें छोटी होंगी और उनके अमल ज्यादा होंगे, उनके अमल ज्यादा होंगे, उनकी नमाजें ज्यादा होंगी, उनकी खिदमतें दीनिया ज्यादा होंगी, उनकी खिदमतें जलीला ज्यादा होंगी, उनका दावत का काम ज्यादा होगा, उनके सदक़े में बेनमाजी नमाजी बने होंगे। याद रखें, इस्लाम का काम खालिस एक जिहत से नहीं है, बल्कि हमा जिहत काम करने की जरूरत है। इसलिए खुद भी अमल करने की जरूरत है, दूसरों को भी अमल कराने की जरूरत है। अगर इंसान इस पर अमल करता है तो वही कामयाब होता है, वरना कोई कामयाब नहीं होता है। याद रखें, ये जो मैंने आयत करीमा तिलावत की उसके आखिरी हिस्से में अल्लाह ने वादा फरमाया है, फाजज़ा के लिए हैं, उलमा बैठे हैं, फाजज़ा के लिए फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं जब अमल साले बंदा कर लेता है, चाहे मर्द हो या औरत, तो अल्लाह वादा फरमाता है, वादा इलाही है, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। कुरान के मुफस्सिरीन इसको बयान करते हैं कि पाकीज़ा जिंदगी से मुराद है रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल और क़नात मुराद है। यानी जब तक वो दुनिया में जिंदा रहते हैं तो अल्लाह उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ यानी रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है, और जब दुनिया से चले जाते हैं तो मरने के बाद अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।